अध्याय 21 भस्म के रहस्य और उसके धारण करने की विधि पर केंद्रित है। शिव पुराण में भस्म को सिर्फ राख नहीं बल्कि महादेव का आशीर्वाद माना गया है। सुता जी बताते हैं भस्म दो प्रकार की होती है। एक लौकिक जो सामान्य अग्नि से बनती है। दो शिव अग्नि भस्म जो विशेष विधि और मंत्रों के साथ तैयार किया जाता है। महादेव ने स्वयं कहा है कि सृष्टि के अंत में सब कुछ राख हो जाता है और वही राख उन्हें प्रिय है क्योंकि वो पवित्रता और वैराग्य का प्रतीक है। भस्म धारण करने से क्या लाभ मिलता है? अध्याय 21 में लिखा गया है जो व्यक्ति नियमित रूप से भस्म लगाता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। उसके शरीर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। उसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस अध्याय में त्रिपुंद्र माथे पर लगाई जाने वाली 3 रेखाओं का बहुत विस्तार से वर्णन है। ये 3 रेखाओं का अर्थ है ब्रह्मा, विष्णु और महेश। साथ ही ये 3 गुणों सत्व, रजस, तमस को संतुलित करते हैं। उंगलियों को प्रयोग करने की विधि क्या है? मध्यमा यानी कि मिडल फिंगर और अनामिका यानी कि रिंग फिंगर। इन 2 उंगलियों से अपने माथे पर 2 रेखाएं बाएं से दाहिने तरफ बनाकर अंगूठे से बीच में जो खाली जगह बचा हुआ है वहां दाहिने से बाएं तरफ रेखा बनाई जाती है। अध्याय 21 में बताया गया है कि भस्म सिर्फ माथे पर ही नहीं बल्कि शरीर के 32 मुख्य स्थानों पर लगाई जा सकती है। लेकिन कोई अगर 32 स्थान पर नहीं लगा सकता तो कम से कम 8 मुख्य स्थान पर अवश्य लगाए, जैसे मस्तक, हृदय, दोनों कंधे, दोनों हाथ, नाभि और घुटने। भस्म लगाने का एक गहरा अर्थ ये भी है हमें रोज याद दिलाए ये शरीर एक दिन राख बनकर मिट्टी में मिल जाएगा। इससे इंसान के भीतर का अहंकार कम होता है और वो विनम्र बनता है। लौकिक भस्म और शिव अग्नि भस्म कैसे बनाई जाती है? 1. लौकिक भस्म बेल पत्र का वृक्ष की लकड़ी, पीपल की लकड़ी, बरगद की लकड़ी, इनमें से कोई भी लकड़ी अच्छे से सूखी हुई होनी चाहिए या गौ माता की सूखी हुई गोबर। सबसे पहले शुद्ध अग्नि को स्थापित करें। पवित्र मंत्र विशेषकर पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए लकड़ियों को अग्नि में अर्पित करें। अग्नि जलाते समय मन में महादेव का ध्यान होना चाहिए। ये एक यज्ञ की तरह है, इसलिए इसमें किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। जब सूखी लकड़ी या सूखी गोबर जलकर राख बन जाए तब एक पवित्र कपड़े से उस राख को छान ले। इसको बोलते हैं लौकिक भस्म। 2. शिव अग्नि भस्म। ये भस्म बनाने के लिए एक हवन कुंड की जरूरत होती है। 2 लकड़ी या विशेष मंत्र उच्चारण से अग्नि को स्थापित किया जाता है। उसके बाद धीरे धीरे पवित्र वृक्ष की लकड़ियों को हवन अग्नि में डाला जाता है। ये एक तरह से यज्ञ जैसा ही होता है। ये पूरे विधि के दौरान पवित्र मंत्र और ओम नमः शिवाय का जाप किया जाता है। जब राख ठंडा हो जाए तो उसे पवित्र कपड़े से छान लिया जाता है। शिव अग्नि भस्म बहुत शक्तिशाली होती है। महादेव के लिंग के ऊपर चढ़ाए गए भस्म को लेकर कभी भी अपने शरीर पर नहीं लगाना चाहिए क्योंकि ये चंदेश्वर का भाग है। जो राख महादेव के सामने प्लेट में बचा हुआ है वहाँ से लेकर
ओम नमः शिवाय का जाप करके अपने माथे पे और शरीर पे लगाना चाहिए। इस अध्याय से हम सीखते हैं कि भस्म धारण करने वाला व्यक्ति बाहर से भले ही साधारण दिखे, लेकिन भीतर से वो महादेव की शक्ति से जुड़ा रहता है। इस अध्याय के अंत में कहा गया है कि जो भस्म लगाकर शिवलिंग की पूजा करता है उसे कोटि गुना फल मिलता है।